दोस्तों, पैसा बर्बाद करना अगर एक ओलंपिक मेडल होता ना, तो पीएसजी ने गोल्ड प्राप्ति करी है। क्योंकि 1.4 बिलियन खर्चा करने के बाद अगर किसी टीम पे जीरो चैंपियंस लीग है, जीरो चैंपियंस लीग है, भाई उस टीम का आपको एक अलग क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी कि तुम बर्बादी के बादशाह हो भाई, तुम बर्बादी के बादशाह की। भाई साहब, आप तो एक्टिंग के बादशाह हैं, वो वाली चीज़ है ये हमारे पीएसजी वाले। बट अगर मैं तुम्हें ऑन द कॉन्ट्ररी ये बताऊं कि पीएसजी शायद इन 2023 समर विंडो इज टर्निंग आउट टू बी द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट club in the transfer market. Yes, that is what I feel of PSG. A great project in the making, a great comeback in the making. बहुत सारे चीज़ों को स्क्रैप किया है, बहुत सारे पन्ने जो गलत पलटे गए थे उन्हें वापस रीडू किया जा रहा है, और सारी गलतियां एक्सेप्ट करते के साथ शायद उन्होंने बहुत सारी सही चीज़ें अपनी चीज़ के साथ एड्रेस करनी शुरू की है। आफ्टर द बिगेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज एक्सेप्ट मिस्टेक। क्योंकि ये बहुत बड़ी ईगोइस्टिक चीज़ें रहती हैं बिलियनियर्स, ये प्रिंसेस वगैरह के साथ, कि भैया हम तो प्रिंस हैं, हमें कौन बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है। तो ऐसे ही आप जानते हो, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, ठीक है, इनके बारे में कुछ इतनी बात करने की जरूरत है नहीं। लेकिन आज के डेट में ही हैज़ मेड सो मेनी राइट डिसीजंस, वेदर इट्स मैनेजर, वेदर इट्स स्पोर्टिंग डायरेक्टर, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास बात करने को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया क्या साइनिंग सही है, क्या साइनिंग सही की है इन्होंने, क्या आउटगोइंग सही है उनके लिए, क्या क्या सारी चीज़ें सही है। तो हम सबको याद होगा जो मैंने सबसे पहली पिक्चर दिखाई थी, उसमें से अगर आप देखोगे कि अभी कितने प्लेयर आज इनकी टीम में है, जो एक्सपेंसिव साइनिंग करी थी, जो प्लेयर की वजह से शायद इनकी टीम में सिर्फ सुपरस्टार्स थे, एक ड्रेसिंग रूम में एक टीम नहीं बैठती थी। अगर आप देखो तो इसमें से लियोनल मेसी इज नो मोर अ पीएसजी प्लेयर, कवानी, डी मारिया, इकार्दी, ये सारे प्लेयर अब पीएसजी प्लेयर नहीं है। इकार्दी इज ऑल as good as gone from PSG। तो yes, these are players जो बेसिकली उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव साइन किए थे, और इन सब के कुछ ना कुछ अपने अपने हिस्ट्री है, अपने अपनी चीज़ें हैं। इकार्दी का वी ऑल नो, नेमार का वी ऑल नो, कवानी का वी ऑल नो, इब्राहिमोविच का वी ऑल नो। दीज आर ऑल प्लेयर जिनको, जो सुपरस्टार्स तो थे बट किसी किसी रीजन की वजह से इनके थोड़े रिफ्ट्स रहे हैं। पीएस नेमार का तो सबसे बड़ा केस ही पीएसजी की वजह से अराइज होता है। बट अब क्या वो चीज़ें सही कर रहे हैं क्या? एक ली कैंग इन, जिसके पिछले साल 12 GA है, टेक ऑन्स में ये बंदा नंबर 99 परसेंटाइल में आता है। 2.94 सक्सेसफुल टेक ऑन्स पर मैच, लाइक 3 सक्सेसफुल ड्रिबल्स एवरी मैच। दिस इज इंसैनिटी। प्रोग्रेसिव रन्स में एक बंदा 96 परसेंटाइल में आता है, दैट इज ली कैंग इन, अ वेरी अंडररेटेड साइनिंग। और जहां पे हम एक अंडररेटेड साइनिंग की बात कर रहे हैं, वहीं आप देखो दे हैव साइंड अ प्लेयर जिसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई थी। हर एक टीम लगभग उसको साइन करना चाहती थी, वेदर इट्स लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी वर इवन लिंक विद उगारते, बट उगारते एंडेड अप इन पीएसजी। और सबसे बड़ी चीज भाई, स्क्रीनियर फ्री ट्रांसफर पे साइन करना, प्लेयर लाइक असेंसियो फ्री ट्रांसफर पे साइन करना, ये सारी चीजें एक एक गुड डायरेक्शन शो करती हैं। और इन सब के पीछे एक ही इंसान का हाथ है, जिसको मैं कहता हूं ट्रम्प कार्ड, लुइस कॉम्पोस, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, जिसने बहुत सारे क्लब बदले। आपके स्क्रीन पे जितने भी प्लेयर हैं ये इस बंदे के बनाए हुए हैं। और इसमें से आप जो मैंने पिछली स्क्रीन दिखाई, अगर आप उसमें देखोगे कि कितने प्लेयर अपनी अगले क्लब में सक्सेसफुल रहे, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो उस सिस्टम में, जिन्होंने अपने, लुइस कॉम्पोस ने जिस क्लब में जब ला के दिया, उस समय दे परफॉर्म एक्सीलेंटली, एंड दैट टीम ऑलवेज बेनिफिटेड फ्रॉम दीज प्लेयर्स। एंड आई थिंक अभी पीएसजी के साथ भी यही चीज चल रही है भाई। द फर्स्ट थिंग दैट दे वांटेड वाज अ सर्टेन मैनेजर, एंड उस चीज में उन्होंने सबसे बड़ा छक्का मारा है भाई, उन्होंने सबसे बड़ा छक्का मारा है। वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर आउट देयर, अकॉर्डिंग टू सम दी बेस्ट आउट देयर भाई, लुइस एनरिके, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, जिसने स्पेन की टीम को अलग ही बना दिया था, जिसने स्पेन की टीम को वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप एंड इन यूरोज बना के छोड़ा था। एंड दिस मैन इज गोइंग टू बी द मैनेजर फॉर पीएसजी। और अगर आप पीएसजी की साइनिंग देखोगे, साइनिंग्स लाइक असेंसियो, साइनिंग्स लाइक स्क्रीनियर तो चलो किसी भी मैनेजर के अंदर बहुत सही बैठता, साइनिंग्स लाइक उगारते, साइनिंग्स लाइक ली कैंगिन, दीज आर ऑल साइनिंग दैट सूट्स दिस पर्टिकुलर मैन, जो टेक ऑन्स बहुत अच्छे करें, जो बेसिकली एक सिट बैक टीम में पेनिट्रेटिव पासेस बहुत अच्छे से डाल पाए, जो प्रोग्रेसिव रन, टेक ऑन, अगर if you need to pass they'll be able to pass, but if they need to take on players they'll be able to do that। ये ऐसे से प्लेयर्स लाना अपनी टीम में, दिस इज फिनोमिनल। मैं तो जस्ट सोच सकता हूं कि अगर लियोनल मेसी होता और लुइस एनरिके होता, वो प्लेयर अगर यहाँ पे होते, तो मतलब
ये सिर्फ वही है कि भैया यू आर जस्ट प्लीजिंग योर फैंटेसीज, बट हाँ अगर लियोनेल मेसी लुइस एनरिके एक साथ एक पेयर होते हैं तो शायद कहानी बहुत अलग होती। और आई थिंक PSG एज अ प्रोजेक्ट, PSG द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर दे आर डूइंग, एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, एनीबडी हु नोज फुटबॉल वो आपको यही कहेगा मेक सेंस। वन थिंग दैट they'll say जो किसी भी और ट्रांसफर विंडो के साथ आप PSG के साथ नहीं कह सकते हो, दैट वर्ड विल बी मेक सेंस। एवरीथिंग, गेटिंग रिड ऑफ प्लेयर्स जिनके बहुत ज्यादा वेजेस थे, ठीक है, द होल एम्बापे सिचुएशन भाई, द होल एम्बापे सिचुएशन, काश मैंने उसकी फोटो भी रखी होती, लेकिन एम्बापे अगर आप उसकी सिचुएशन देखोगे ना, बहुत लोगों को लगता है PSG टॉक्सिक है, PSG ये कर रही है, PSG वो करे, भाई PSG स्टैंड ले रही है फॉर श्योर। PSG एक ऐसा क्लब है जो ये स्टेटमेंट्स नहीं मार सकता कि भाई कोई प्लेयर क्लब से बड़ा नहीं है। तुमने ही बनाया है, तुमने ही दुनिया को दिखाया कि तुम्हारा क्लब से बड़े प्लेयर्स, तुमने पार्टियां अनाउंस कर रखी हैं बंदों के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट में हेलीकॉप्टर है, उनकी पता नहीं क्या क्या भाई, किसके दोस्तों के साथ, पता नहीं। आप नेमार का अगर एक बार सुनोगे ना कि क्या क्या चीजें उसके कॉन्ट्रैक्ट में, दोज आर सो सुपरफिशियल चीजें कि एक क्लब को नहीं देनी चाहिए यार। दीज आर नॉट थिंग्स अ क्लब प्रोमिसेस, दीज आर द काइंड ऑफ स्टफ दैट PSG हैज डन। और उसकी वजह से ही उनका आज एक इमेज है, उसकी वजह से दे आर लाइक काइंड ऑफ अ लाफिंग स्टॉक। एनीबडी लाइक they are like the UCL Tottenham, no body to Tottenham दोस्तों, but they are like that। सिंपल सी बात है भाई। एवरीबडी एक समय EA स्पोर्ट्स कह रहा है भाई 6 स्टार टीम बना दे क्या, हमें पहली 6 स्टार टीम बना देनी चाहिए PSG को। और फीफा में आप खेल के देखो, आपको लगेगा भाई बड़ी अच्छी टीम है यार, बट ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, ऑन इन रियलिटी डज इट वर्क? नो इट डजंट, because it's never a team, it was always about few individuals, but now it seems like player जो इतने बड़े नेम नहीं है बट वो बन सकते हैं, ठीक है, और बनेंगे, they will create those names, that's the difference। it's about buying a superstar, a bunch of superstars, and then there is called क्रिएटिंग अ बंच ऑफ सुपरस्टार, जो आप ऐसे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्लास ऑफ 92, ट्रेबल क्या कहते हैं, 3-पीट करने वाली रियल मैड्रिड स्क्वाड, आपकी मैनचेस्टर सिटी की ट्रेबल विनिंग स्क्वाड, आपकी सिक्सटेपल जीतने वाली बार्सिलोना स्क्वाड, जिसमें आप सब हम इन सब में ऐसे कह सकते हैं हाँ ये फिल फोडन एक स्टार बनाया गया, ठीक है, जैक ग्रिलिश, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई इतने सारे प्लेयर, भाई नेथन एके, ठीक है, अकांजी, ये सारे प्लेयर्स को एक ट्रेबल विनिंग टीम में खिलाया है पेप गार्डियोला ने, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इट टेक्स, यू हैव टू क्रिएट सुपरस्टार्स। इफ यू ओनली बाय सुपरस्टार्स तो आप PSG बनते हो, अगर आप क्रिएट करते हो तो आप हिस्ट्री बनते हो। क्या बात है सूरज कुमार, फिनोमिनल दोस्तों। आज के डेट में अगर मैं PSG का प्रोजेक्ट अगर डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, इट मेक्स सेंस। जो मैं पहले कह चुका हूं भाई, इट मेक्स सेंस, इट इज सो इफेक्टिव। आप स्पोर्टिंग डायरेक्टर और क्या कहते हैं मैनेजर का जेल देख सकते हो, हाँ इनलाइन है, सारी चीजें इनलाइन है, द विजन ऑफ द मैनेजर, द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एवरीथिंग इज फाइन दोस्तों। थोड़ा सा बैक सीट दे दिया गया है जो इनके प्रिंस हैं, जो अड़ंट पंट कुछ भी बोलते रहते हैं, जो प्लेयर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, उन प्लेयर्स को एड्रेस बहुत अच्छे से किया जा रहा है। सो इट इज़ ग्रेट। लाइक PSG अगर मैं एज अ टीम बोलूँ तो अभी तक ऐसे लगता नहीं है कि टीम है, लेकिन लग रहा है कि टीम बन जाएगी। एंड एट दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। और उसी पे दोस्तों प्लीज़ 60 लाइक होने चाहिए इस वीडियो पे, प्लीज़ कर देना। डू सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है PSG इज़ अ गुड क्लब। हंसना चाहते हो हंस दो, कमेंट जरूर कर देना, मेरे एल्गोरिदम पे फ़ायदा होता है। तब तक के लिए सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम एंड बाय बाय।